नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप आपका स्वागत करते हैं इस गति वाले सेकेंड चैप्टर में। कल जहां हमने बात शुरू की थी कल के सिलेबस में जैसे दूरी के बारे में हमने आपको बताया था, विस्थापन के बारे में बताया था, एक समान गति एवं एक समान असमान गति के बारे में बताए थे। उसके अलावा हमने कल वेग और औसत वेग या फिर चाल, औसत चाल, इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। उसी से आगे बढ़ते हुए हम गति के सेकंड पार्ट में उनके जो शेष बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लेके आए हैं। इनके साथ साथ आज हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहली बात है आपका वेग। कल हमने वेग देखा था। वेग क्या था? विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन बटा समय क्या हो गया? वेग हो गया। तो भाई किसी वस्तु में जो विस्थापन हुआ है, जितने समय में हुआ है, उसको हम वेग कह दिए। मान लो एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप जनरली जैसे बाइक में कहीं जा रहे हो, आप किसी एरिया से निकलते हैं, देखते हैं कि सामने आपके रोड में ऐसा सिचुएशन है कि कोई है ही नहीं, पूरा रोड खाली है। तो आप क्या करते हैं? थोड़ी सी अपना गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि रोड तो खाली है। तो जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? पहले जिस वेग से जा रहे होंगे उससे स्पीड बढ़ाए तो वेग में परिवर्तन हो गया। तो जो वेग परिवर्तन की दर है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण, ठीक है। अब त्वरण दो टाइप से होता है। जैसे हम बता लिए कि पहले टाइप में क्या होगा, जैसे ये आपका क्या हो गया, बाइक हो गया। ये पहले मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि रोड पूरा खाली है, हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं करके, तो आप क्या किए, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाएं। उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि आपकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड होने में कुछ तो समय लगा होगा। तो उसी से क्या बन के आया है? हमारा त्वरण बन के आया है। त्वरण में क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि आप जितने स्पीड में चल रहे हैं उससे आप अपना स्पीड इंक्रीज करते हैं। एक सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आप क्या किए हैं, अपना बाइक स्टोर करके रखे हैं, आप बाइक खड़ी करके रखे हैं, उसके बाद चलना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीड कुछ देर बाद कितनी हो जाती है? मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो भाई इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क तो है। इसमें क्या है, आप पहले बाइक चला रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या है, आपकी बाइक खड़ी हुई थी, इसमें आपकी पहली स्पीड तो कुछ थी ही नहीं ना। इसके बाद जब आप गाड़ी चला लिए तो थोड़ी देर बाद आपके गाड़ी में स्पीड आ गई। तो इस कंडीशन में क्या है, मैं जो ये समझाना चाह रहा हूँ, इसमें दो वेग उत्पन्न होते हैं। पहला वेग जो आप पहले स्थिति में थे, दूसरा वेग जो आप बाद में स्पीड बढ़ाने या घटाने के बाद अपना इंक्रीज किए हैं या डिक्रीज किए हैं वो। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से ही त्वरण का हम मेनली 2 सूत्र याद करना चाहते हैं। समझ गए ना? 2 सूत्र में ही त्वरण का हम जो सिलेबस है वो समझ सकते हैं। पहले कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में, पहले मैं आपको सेकंड कंडीशन बता देता हूँ। सेकंड कंडीशन में मान लो ये प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वेग हम u से डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तब त्वरण हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये हमने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा कि v क्या होगा, आपका अंतिम वेग होगा, और u क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, जो समय लगा है वो, है कि नहीं। अब उसके बाद ये वाली कंडीशन कब उत्पन्न होगी? जैसे आप क्या हुआ, विरामावस्था से चलना प्रारंभ किए, उसके बाद आपकी स्पीड कुछ बढ़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग आपका तो शून्य हो जाएगा ना। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे हम ये वाली सूत्र में पुट करेंगे मान, तो क्या हो जाएगा? आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपका? 0। उसके बाद जो समय लगेगा वो, है कि नहीं। तो 5 में 0 गया तो सिर्फ 5 ही आएगा, उसके बाद समय। तो इसी को तोड़ मरोड़ के क्या कर देते हैं कि एक वेग अगर नहीं रहता उस कंडीशन में डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? त्वरण बराबर वेग बटा समय।
समझ में आ गया। त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो एक सूत्र ये होगा, एक सूत्र ये होगा, दोनों सूत्र को हम कंडीशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी तो आप मोटा मोटी यही समझ लो कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय। और ये जो दो सूत्र है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से कोई सा भी जो न्यूमेरिकल जिस हिसाब से है उस हिसाब से इन दोनों में से यूज़ होने वाला है। इसके अलावा हम आपको अब गति के नियम के बारे में बता देते हैं। ये जो गति का नियम है आपके फिजिक्स चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद होना ही चाहिए, इनके बिना आप न्यूमेरिकल सवाल हल नहीं कर सकते। ये या तो आपको न्यूमेरिकल सवाल में डायरेक्ट पूछेगा या तो फिर इनका सीधा वैल्यू पूछ देगा, सूत्र ही पूछ देगा। अब उसके हिसाब से आपको बनाना है कि जैसे पूछ देगा कि गति के नियम का सेकंड सूत्र क्या है, तो ये है, इसके हिसाब से आपको बनाना है। अब इसके अलावा हम गति के नियम के सूत्र में थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं कि गति के नियम का पहला सूत्र वो एज इट इज़ त्वरण ही है। इसमें थोड़ा सा जैसे वैल्यू चेंज कर देंगे। अब ये a बराबर v माइनस यू बटा टी, ये तो है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम v को रहने देंगे। उसके बाद जो इधर t रहेगा ना उसको पक्षांतर करके ये वाली वैल्यू लेके आएंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या हो गया आपका गति के नियम का पहला सूत्र। उसी तरीके से सेकेंड सूत्र क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड सूत्र क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला जो सूत्र है ना उसको समय और वेग का संबंध कहा जाता है। ठीक है। गति का पहला सूत्र क्या कहलाता है, समय और वेग का संबंध। उसी तरह दूसरा सूत्र क्या कहलाता है, समय और स्थिति का संबंध। तीसरे सूत्र को क्या बोलते हैं, स्थिति और वेग का संबंध। तो आप इसमें मेन ध्यान ये रखिएगा कि ये जो समय और वेग का संबंध, समय स्थिति का संबंध है ना, ये सब भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अब मैं आपको कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा उसको। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। देखिए भाई, इसमें त्वरण पूछा गया है। ठीक है। और क्या स्थिति दी गई है कि अचल स्थान से चलकर सोनी के साइकिल का वेग 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए त्वरण का सूत्र मैंने क्या बताया था अभी, त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है। इसमें क्या है, ये v है अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग और t क्या है, समय है। तो इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने के लिए जितने भी हमको वैल्यू दी गई है उसको हम SI स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। हमने कल ही देखा था उसको। SI स्टैंडर्ड में चेंज करने के बाद जो हमको यहाँ पे मान दिया गया है उसको पहले एक बार हम नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, 30 सेकेंड्स, और वेग दिया गया है कितना, दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये वेग भी क्या वेग है, वेग ये अंतिम वेग है। ठीक है। तो अंतिम वेग को किससे डिनोट करेंगे, v से। तो आप ये बताइए, ये तो अंतिम वेग हुआ, इसमें प्रारंभिक वेग की भी जरूरत हमको पड़ेगी, तो वो क्या है, तो इसमें प्रारंभिक वेग हमारा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि भाई एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग बढ़ा है। तो अचल स्थान जब था तो पहले तो वो चलना स्टार्ट ही नहीं किया था ना, तो उस कंडीशन में वेग क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। समझ में आई बात। उस कंडीशन में हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो गया, अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम कितना हुआ है 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो बस अब क्या है, उसमें मान रखना बस है, a बराबर v की जगह क्या रखना है 6 माइनस u के जगह 0 बटे t। ठीक है। तो 6 माइनस 0 तो 6 ही हुआ, और 1 मिनट ना, समय कितना था 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो 6 बटा 30। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.2, और त्वरण पूछा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बी वाली वैल्यू आपकी करेक्ट होगी। ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकेंड को, अच्छा एक बार मैं आपको चेंज करना बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वेग में क्या होता है,
विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन मतलब दूरी, मतलब क्या हुआ, मीटर हुआ, बटा समय हो गया, है कि नहीं। समय को हम टी से डिनोट करते हैं, तो विस्थापन बटा समय। अच्छा, इसमें सेकंड के लिए तो AC यूज़ करना है, तो ये मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। तो ये वेग हो गया, उसके बाद समय हो गया, ये क्या हुआ आपका, त्वरण हो गया। तो भाई वेग का सूत्र पहले ही मीटर पर सेकंड में है, उसके बाद क्या आ गया, उसमें एक और समय ऐड हो गया, है कि नहीं। तो ये अब क्या हो जाएगा, वेग के लिए हम मीटर पर सेकंड, और एक और ये समय भी ऐड हो जाएगा। अभी तो हम वेग ही लिखे हैं, ये समय भी ऐड हो जाएगा, तो ये एस, ये ऐसा हो गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ये ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2। ये क्या है इसका, ये पलटने के बाद बनने वाली वैल्यू है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, वो भी क्या, किस में, माइनस में। समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या होने वाली है, उत्तर होने वाली है, ये वाली। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कल मैंने औसत चाल पहले पार्ट में क्या बताया था, औसत चाल का सूत्र, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले 20 मीटर 6 सेकंड में तय करता है कोई व्यक्ति, उसके बाद अगला 30 मीटर 4 सेकंड में तय करता है। तो टोटल 20 और 30 मीटर मतलब 50 मीटर की दूरी तय हो गई। ये अब समय कितना लगा, पहले में 6 सेकंड और अगले में 4 सेकंड का समय लगा है। तो 6 4 10 सेकंड का क्या लगा है, समय लगा है। तो ये उत्तर क्या आ जाएगी आपकी, औसत चाल बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड, ये वाली सी, ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर होने वाली है। ये नहीं होगी, इसमें ध्यान रखिएगा ना, अभी जो मैंने बताया, अगर पलट के ऊपर चढ़ गया कोई वैल्यू तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसमें नहीं है माइनस, तो ये सही नहीं होगा। तो आंसर सही कौन सा होगा, सी होगा। इसमें देखिए, विस्थापन की SI इकाई क्या है। ग्रुप डी में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विस्थापन की SI इकाई क्या है। इसमें दिया है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। तो भाई मैंने पहले ही बताया था, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी ही है कि नहीं। तो दूरी है, तो दूरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, दूरी के लिए मीटर यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा गति का समीकरण नहीं है, यही पूछा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले गति के तीनों समीकरण देखे थे। उसमें पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था ये वाला, v बराबर u प्लस AT। और सेकेंड समीकरण क्या था, ये वाला, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला सूत्र क्या था, थर्ड वाला सूत्र ये था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, राम के 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। राम 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था उस दिन, सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चन है। इनको सब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। तो क्या इसमें दिया गया है, 104 मीटर लंबे तालाब में, ठीक है, 104 मीटर लंबे तालाब में एक छोर से दूसरे छोर पर तैर कर जाने और वापस आने में कितना समय लेता है, 1 मिनट। तो भाई एक छोर जाएगा फिर वापस आएगा, तो 104 दूने 208 मीटर उसकी कुल दूरी हो गई, है कि नहीं। 208 मीटर क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, और 1 मीटर का समय लेता है। तो इसमें औसत चाल निकालना है। औसत चाल का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, है कि नहीं। तो इसमें कुल दूरी क्या हो जाएगी,
104 दोने, ठीक है, एक बार जाता है और दूसरी बार वापस रिटर्न आ जाता है, तो ये क्या होगी कुल दूरी 208 मीटर, ठीक है। और समय कितना लेता है 1 मिनट का, मैं पहले भी बता चुका हूँ 1 मिनट, ये ए सही स्टैंडर्ड में नहीं है, इसको चेंज करना है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये 60 सेकेंड, अब इसको कटा दीजिए, 60 दिया 180, 3 बार में जाएगा, पॉइंट लगाइए, कितना बचा है 28, तो ये हो जाएगा 280, तो 60 चौक 240, ठीक है, 4 बार में जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 40 अभी भी बचा है, ठीक है, और 0 लग गया, तो ये हो गया आपका 6 छक्के 36, तो एक पुल्ली और बढ़ा के 3.47, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किस में है, ये 3.47 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपकी उत्तर हो जाएगी। अभी हमने गति वाला जो पहला चैप्टर है वो देखा है, वो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।